पर इस बीच कुछ एक मेटल काउंटर्स में भी तेजी है, जिसमें टाटा स्टील तो देखिए नतीजों के बाद होल्ड कर ही रहा है। पर आदित्य, इसी पैक में से सेल पर एक बार आप राय देंगे, क्योंकि कुछ दिनों से थोड़ा बहुत मोमेंटम में भी है। पर आज की इस तेजी को आप कैसे देख रहे हैं? लगातार तीसरा दिन है जहां पर सेल में तेजी देखने को मिल रही है। बिल्कुल सृष्टि, तेजी है इसमें और पिछले तीन तीन दिनों से हमने देखा है, जैसे आपने कहा कि तेजी आ रही है, बट स्टॉक एक रेजिस्टेंस पे आ रहा है। 126 से 127 का एक रेजिस्टेंस है स्टॉक के ऊपर। 200 डीएमए पे है स्टॉक। अगर हम देखें प्रीवियस जितने भी लोस थे स्टॉक के, वो अराउंड 126 127 के ही थे। तो ऊपर की तरफ आते हुए स्टॉक वहां पे एक रेजिस्टेंस जरूर फेस करेगा। अगर 127 के ऊपर, 127 के ऊपर स्टॉक अगर सस्टेन करता है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक फ्रेश खरीदारी आएगी और तब स्टॉक 135 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो अगर हमारे व्यूअर्स के पास ऑलरेडी स्टॉक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा 126 127 के आसपास एक बार वापस रिविजिट करें। अगर उसके ऊपर सस्टेन करे तो डेफिनेटली होल्ड करें या फ्रेश एडिशन भी कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 135 ऑन द अपसाइड विद स्टॉप लॉस एट 124 ऑन द डाउनसाइड। ठीक है, तो सेल यहाँ पर अभी भी मौका है जहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। ये स्टॉक 3 दिनों से एक अच्छी तेजी दिखा रहा है। पर आदित्य, एक और स्टॉक जो कि 3 दिनों से अच्छे मूव दिखा रहा है वो है आईजीएल। हालांकि पूरी ऑयल एंड गैस की थीम को हम सुबह से ही डिस्कस कर रहे हैं। आज ढेर सारे स्टॉक्स इसके पेयर कैटेगरी में, जैसे गुजरात गैस, गेल, ये सभी तेजी दिखा रहे हैं। पर एक बार क्विकली आईजीएल पर भी आपकी राय चाहिए आदित्य। 440 के लेवल्स एक ही रेजिस्टेंस के तौर पर भी साबित हुआ है ये। पर कैसे देखा जाए इस लेवल को जब ये रीटेस्ट कर रहा है? जी, मुझे लग रहा है कि ये 450 तक के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है स्टॉक। वहां पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है स्टॉक का, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 200 डीएमए इसका 460 पे आता है। तो 450 460 दो रेजिस्टेंसेस है स्टॉक के। अगर फ्रेश एडिशन करने की पूछोगे सृष्टि, तो मुझे तो मैं मना करूंगा अभी स्टॉक में। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कूल ऑफ होगा स्टॉक, इसके पहले कि स्टॉक वापस से एक रन अप दिखाए। अगर कोई एक सेक्टर मुझे लग रहा है कि यहाँ से और थोड़ा सा तेजी दिखा सकता है, तो वो एक डिफेंस में देखना चाहिए हमें। थोड़ा डिफेंस पे अगर हम फोकस करेंगे, तो वहां पे कल बाइंग देखने मिल रही थी हमें, और मुझे लग रहा है वहां पे कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन हो सकता है। तो एचएएल एक ऐसा काउंटर है, मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं व्यूअर्स। ऊपर की तरफ एक बार 4600 से 4700 के लेवल इसमें देखने मिल सकते हैं। एब्सोल्युटली, एंड आई गो विद दैट ऑब्जर्वेशन सृष्टि। इनफैक्ट एनर्जी कॉस्ट कल जैसे हमने देखा यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट्स के ठीक बाद हम हमारे व्यूवर्स को बता रहे थे कि कौन से स्पेसेस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसमें दोनों ही स्पेसेस थे जहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इंडियन ऑयल कंपनीज और उसके साथ साथ ही डिफेंस प्लेयर्स, मैन्युफैक्चरिंग बास्केट्स शामिल थे। तो क्लियरली आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल और साथ ही गैस डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आईजीएल, एमजीएल पर तो फोकस है ही। और एचएएल के स्टॉक प्राइस में आज भी हम लॉन्ग्स बिल्टअप होते हुए देख रहे हैं। लेकिन बाजार का ट्रेंड सृष्टि, ये भी बात से इत्तेफाक में रखती हूँ आपके कि कोई ट्रेंड 45 मिनट हो चुके हैं मार्केट खुले हुए, लेकिन सीधा ट्रेंड बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। सो ब्रेस अप फॉर वॉलेटिलिटी, क्लियरली ये देख सकते हैं 24,300 के लेवल्स पर निफ्टी कमजोरी यहां पर दिखाते हुए। और इस कमजोरी में अगर आप देखेंगे निफ्टी फार्मा इंडेक्स को भी एक बार देख लेना चाहिए। कमजोर बाजार में डिफेंसिव बाजार को संभालते हैं, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल के अच्छे नतीजे भी निफ्टी फार्मा स्पेस को भी संभालने